सुन, बस अभी मेरी बात सुन, मेरी कोई गलती शक्ल मत दिखाना मुझे। अभी मेरी बात। तुम्हें दिखाई नहीं देता? मरना ही है तो कोई और तरीका इस्तेमाल कर लिया होता। सॉरी प्राची। हाय, कितने चली गई थी मेरी रब्बा। पूर्णिमा, ए पूर्णिमा पुत्र, हाय रब्बा, की करा मैं, पता नहीं कितने गई थी मेरी। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम। अब इस टायर को भी यहीं पंचर होना था। अब यहाँ कहाँ मैकेनिक मिलेगा? पास ही कहीं गुरुद्वारा लगता है, वहां तो जरूर कोई ना कोई मदद मिल जाएगी। अरे तेरे से तो अच्छा होता ना कि मैंने कोई जानवर पाल लेती, उसको 2 वक्त की रोटी खिलाती ना तेरे जैसे। तो मेरे आगे पीछे दुम हिलाता, लेकिन नहीं, तू तो सभी गए गुजरे निकली। बस अभी मेरी बात सुन, मेरी कोई गलती शक्ल मत दिखाना मुझे। अभी मेरी बात। बात तो सुन, बस अभी मेरी बात सुन, मेरी कोई गलती शक्ल मत दिखाना मुझे। अभी मेरी बात।
क्या रोक लिया? ओए भाई अगे रास्ता बंद है, तू पीछे से ही ले जा गाड़ी है। पूर्णिमा ओए पूर्णिमा, बेटा तू इत्थे यहाँ क्यों सो रही है? वो इतनी ठंड में तू एकदम ठंडी हो गई, अंदर क्यों नहीं सोती? पापा जी, वो मम्मी थोड़ी नाराज थी तो। टीना, ये अब हद से ज्यादा किया उसने। नहीं पापा जी गुस्सा नहीं। उसकी इतनी हिम्मत वो तेरे को यहाँ छोड़। बीना, पापा जी गुस्सा नहीं। वो तेरी हिम्मत कैसी हुई जवान बेटी को घर से बाहर निकालने की? और किस हक से तू इसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है? थोड़ा और जोर से चिल्ला लो जी। इन्हें में तो आस पड़ोस के लोग जागे नहीं होंगे। बेटी ने पापा जी के कान भर दिए, पापा जी आगे लड़ने वास्ते, मार भी लो। मम्मी जी मैंने कुछ नहीं बोला है। तू तो रहने दे बेटा। होठ पे शहद लगाने से ना मन का जहर नहीं जाता। तमीज से बात कर मेरी बच्ची से। तमीज? हाँ जी हाँ, सब तमीज और इज्जत तो बस आपके और आपकी बेटी के पास है। मैं और मेरी बेटी का की एक बारी लड़ने से पहले, बोलने से पहले पूछ तो लेते कि नौबत क्यों आई, क्या कांड किया? क्या कांड किया बता, तू बता ना। आपकी इस लाडली ने अपनी छोटी बहन को थप्पड़ मारा। थप्पड़ ही नहीं मारा जी, धक्के मार के घर से बाहर निकाला। क्यों करेगी ऐसा? जलती है मेरी शानू से। उसकी बहन उससे ज्यादा सुंदर है, टैलेंटेड है, मिस अमृतसर का खिताब लेकर आई है। उसके वास्ते इन्हें घर का इतना अच्छा रिश्ता आया, इसलिए जलती है। बस कर बीना, बस कर। तूने एक बार भी पूर्णिमा से पूछा कि क्या हुआ था? अरे उसे एक बार सफाई देने का मौका दिया। तूने ये नहीं सोचा कि अपनी माँ का हार चुराने पे उसने शनाया की शिकायत तक नहीं की, फिर हाथ क्यों उठाया? अरे पूर्णिमा ऐसी नहीं है जो अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए। पूर्णिमा पुत्र, तू दस बेटा, दस की होया सी? इधर आ बेटा। आजा। मैंने तेरे ते पूरा यकीन है तू एवं जी कोई हरकत नहीं कर सकती, और जो तू कीती भी होनी है ना तो ਉਹਦੇ पीछे जरूर कोई कारण होएगा। बोल बेटा। तो कब तक चुप रहेगी तू? बोल ना बेटा। बोल ना बेटा, बोल। दो सपोर्टर है तेरे। पापा जी वो शानू। बोल ना बेटा, कुछ भी झूठ बोल दे। ओए खबरदार, खबरदार अगर पूर्णिमा के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो खामोश रहने वाला हर आदमी गुनहगार नहीं होता। कभी कभी लोग रिश्ते निभाने के लिए भी सहते हैं। तो तूने इससे घर से बाहर निकाला, तो अभी तो यह घर इसके नाम है, तब तेरी ये हरकत है। और अगर तू नहीं देख सकती ना इसको इस घर में, तो तुम निकलो यहां से, दबा जा यहां से। पापा जी क्या कह रहे हो तुझसे? ठीक है जी, ठीक है, यही सुनना बाकी रह गया था बस। सुन लिया ना तूने? क्या और कुछ सुनना है? चल। नहीं मम्मी रुकिए ना। कर पूर्णिमा। बेटा मैं जानता हूं तेरा दिल बहुत बड़ा है, पर खबरदार जो इस बार तूने उसको रोकने की कोशिश की तो। बेटा सब लोग तेरी तरह दिल से नहीं रिश्ते निभाते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ दिमाग से रिश्ते निभाते हैं। हाय रब्बा।
कार्तिक भूख लग रही है, कितना वेट करना पड़ेगा? बस 2 मिनट चाची। अरे सूरज जी जल्दी लाइए ना, मम्मी आने वाली है। कार्तिक बाबा, अगर मैडम को पता चल गया कि सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने में हमारा कोई हाथ नहीं है तो सुबह सवेरे हमारी क्लास लग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला सूरज जी। आज मैंने मॉम के लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट का इंतजाम किया है और मुझे पता है मेरी मॉम का मूड सिर्फ एक ही चीज बदल सकती है। छोले कुलचे? वाओ, आई लव छोले कुलचे। वो भी गगनदीप रेस्टोरेंट से। कार्तिक भाई से ज्यादा आपको कोई नहीं जानता बड़ी मम्मी। इन्हें आप पर पूरा विश्वास था कि आप अपने रेगुलर ब्रेकफास्ट का मेन्यू चेंज देखकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होंगी। That's because my girl, मेरी और तुम्हारे भाई की सोच और पसंद दोनों सेम है। अरे जलेबी और उड़द दाल की पिनिया, मतलब आज सबके मनपसंद का खाना बने, बिना टोका टाके के खाएंगे। What does that mean? मॉम प्लीज, पापा का तो निवाला अटक गया है। अच्छा मॉम, आपके कहने पे मैं सुमृत का शगन लेके शनाया के घर तो चला गया, बट अब मैं चाहता हूँ कि एक बार जाके आप उनकी फैमिली से मिल लें, तो फिर हम सगाई की डेट फिक्स कर सकें। क्या कह रहा है कार्तिक? वो तो बहुत ही वीटी जैसी जगह है, भाभी वहाँ पे कैसे जा सकती हैं? अब ये वीटी क्या है? विलेज टाइप्स, मिडिल क्लास टाइप्स। अब वैसे भी तुम दोनों गए हो ना वहाँ पे, तो ठीक है ना? चाची, शादी 2 इंसानों के साथ साथ 2 परिवारों को भी जोड़ती है। शनाया के साथ साथ हमारा रिश्ता उनके परिवार से भी जुड़ रहा है और इसलिए जरूरी है कि दोनों परिवार एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को समझें। नहीं कार्तिक, इस परिवार के साथ सिर्फ शनाया जुड़ रही है, उसका परिवार नहीं जुड़ रहा है। मॉम, जब शनाया हमारे घर में आएगी तो क्या आप नहीं चाहेंगी कि वो हमारे परिवार से घुले मिले, हमें रिस्पेक्ट दे? शनाया की फैमिली में भी उसकी बीजी हैं, उसके पापा हैं, उसकी मम्मी हैं, उन्हें भी तो वो सेम रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए ना। और अगर आपको उनकी फैमिली को रिस्पेक्ट देने में कोई प्रॉब्लम है तो मैं अभी उन्हें फ़ोन करके कह देता हूँ कि हमें इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें इन्फॉर्म कर दो, कल सुबह हम उनको मिलने आ रहे हैं। I love you, mom. कार्तिक, this is blackmailing, हाँ? Mom, आप ही से तो सीखा है। चुप कर। Go and have your breakfast. मेरे कपड़े? अब मेरे कपड़े क्यों पैक करिए? चुप कर। मुझे रखा। मैं जा रही हूँ ना, तुझे भी मेरे साथ जाना पड़ेगा। बस बहुत हुआ। जाने वाली, आपको जाना तो आप जाना पड़ेगा, तुझे भी इस घर से बाहर जाना पड़ेगा तुम दोनों को। और तेरी बहन ने तो तुझे बचाने के लिए मुंह नहीं खोला, लेकिन सच्चाई नहीं छुप सकती कभी। सच्चाई पे बेटा 1000 पर्दे डाल लो, एक दिन वो सामने आ जाती है। शराब की बोतल? छी! शानू, ये शराब की बोतल? बड़ी बहन के सामने छोटी बहन झूठ बोले, उसकी आंखों के सामने ये शराब पिए, तो क्या पीतेगी उस पर समझ सकता हूं मैं। अंदर ही अंदर सबूत जुटा रही थी मेरे खिलाफ। शराब पी? काश ये थप्पड़ तूने मारा होता ना, तो आज ये जवान बच्ची घर बैठ के शराब नहीं पी रही होती। पापा जी शांत हो जाओ, छोटी है तो चुप कर। कब तक ढाल बनकर उसके सामने खड़े होकर बचाती रहेगी उसको? आज जो गलती इसने की है ना, इसकी सजा इसको भुगतनी पड़ेगी। सही कह रहे हो जी तुसी। थप्पड़ तो मेरे गाल पे पड़ना चाहिए सबसे पहले। मेरी ना अकल पे पत्थर पड़ गया जी। इसके प्यार में ना अंधी हो गई थी, सही गलत का फर्क नहीं देख पाई। मैं जानती हूँ पूर्णिमा बिना गलती के, बिना किसी वजह की इसको कभी नहीं मारेगी, लेकिन एक बारी मैंने नहीं पूछा। पूर्णिमा पुत्र, माफ कर दे मैनू, माफ कर दे। तू ना मार दे, मैंने थप्पड़ मार दे बेटा। क्या कर रहे हो आप? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। जो सजा देनी है ना तो मैंने सजा दे दे। आप मेरी माँ हो ना, आप मेरी माँ हो, आपसे गलती कभी नहीं हो सकती। गलती हो गई, मैंने गलती की।
कितना बड़ा दिल है तेरा पूर्णिमा। मैंने तुझ पे हाथ उठाया, तुझे थप्पड़ मारा, घर से बाहर निकाला, और जिसकी गाल लाल करनी चाहिए था ना उससे एक बार ही नहीं पूछा। तू खड़ी खड़ी सबका मुंह क्या देख रही? माफी मांग अपने पापा जी से और बहन से। और आगे से तूने ऐसी शराब की बोतल को हाथ लगा ना तो टांगे तुझे हाथ में दे देना मैंने। अरे रब्बा, पूजा पाठ के घर में शराब की बोतल। मम्मी चुप कर मम्मी, अकल पे पर्दा पड़ा है मेरे, अंधी हो गई मैं तेरे प्यार में। माफी मांग, मैंने माफ कर दो जी। अरे बच्चे कहाँ गए? बैग्स तो यहीं पे ही है। जरा सोचिए, इन आंखों से आप सारी दुनिया देखते हैं। इस दुनिया में ऐसे भी अनलकी लोग हैं जिनकी जिंदगी में आज भी अंधेरा है। अगर आप चाहें तो जाते जाते अपनी आंखों को डोनेट कर सकते हैं और किसी की जिंदगी में उजाला ला सकते हैं। कितनी खूबसूरत बातें कही इन्होंने। ये तो वो खुशी है जो कोई भी किसी को भी दे सकता है। दीदी ये देखो, हमें कितनी सारी चीजें मिले। वो डॉक्टर अंकल भी है ना, बहुत ही अच्छे हैं। बिस्किट, फ्रूट। दीदी ये देखो मेरा पेन कितना अच्छा है। दीदी याद है उस दिन जो बुक देने आए थे वो भैया, वो उधर। कहाँ पे? अरे वो पीछे बाई तरफ।